हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम एल्किनों की ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, जिसके अंदर पहली रिएक्शन है वो है एपॉक्सीकरण। तो लेट हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो एपॉक्सीकरण रिएक्शन। एपॉक्सीकरण रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ये कैसे होती है कि जब एल्कीन ऑक्सीजन के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर, यानी कि जब हम एल्कीन को ऑक्सीजन के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करें, अथवा पर अम्लों जैसे हमारे पास परफॉर्मिक अम्ल हो अथवा ट्राईफ्लोरोएपर एसिटिक अम्ल हो, इसकी प्रेजेंस की में अगर हम ये अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कीन ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड या ऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है उसे हम एपॉक्सीकरण कहते हैं। दोबारा समझो, जब हम किसी एल्कीन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं, या फिर हम कोई पर अम्ल लेते हैं जैसे परफॉर्मिक अम्ल या ट्राईफ्लोरोपर एसिटिक अम्ल, इनके साथ अभिक्रिया कराने पर जो एल्कीन है उसके क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इसलिए एल्कीन के क्या होंगे, ऑक्साइड ही प्राप्त होंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन जाकर के जुड़ती है ना, इसलिए एल्कीन के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। और ये जो एल्कीन के ऑक्साइड होते हैं वो चक्रीय होते हैं, और इन्हें क्या, जिन्हें हम क्या कहते हैं, एपॉक्साइड अथवा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। और ये जो हमारी रिएक्शन होगी उस रिएक्शन का नाम क्या होता है, एपॉक्सीकरण रिएक्शन। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखो, जैसे ये हमारी एल्कीन है, इसकी अभिक्रिया हम जल के साथ और क्या कर रहे हैं, सिल्वर के साथ करा रहे हैं, या फिर क्या कोई पर अम्ल ले रहे हैं। यानी कि अगर या तो हमें ऑक्सीजन या सिल्वर की उपस्थिति में करानी पड़ेगी, या इसकी जगह हम कोई पर अम्ल ले सकते हैं। जब हम एल्कीन की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, एपॉक्सी एथेन प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेंट कहते हैं। यहाँ देखो ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए जो ऑक्सीजन है वो एल्कीन ग्रुप पर आकर के क्या हो गई है, जुड़ गई है, इसीलिए ऑक्सीकरण रिएक्शन है। और ये जो भी ग्रुप होगा वो चक्रीय ग्रुप बनेगा। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखो, ये हमारी प्रोपीन है, इसकी अभिक्रिया हमने परबेंजोइक अम्ल लिया है, यानी कि जो कोई पर अम्ल है इसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, मैथिल ऑक्सीडेंट प्राप्त हुआ। और ये क्या है, एक एपॉक्सी प्रोपेन है, साथ ही साथ हमें क्या मिला, बेंजोइक अम्ल मिला। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ आई होगी। अगर आपको ये एपॉक्सीकरण रिएक्शन समझ आई है, हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियो।